हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं कंपटीशन में आया था तब से लेके अभी तक इम्पोर्टेंट है, और जब तक अगला ये नहीं हो रहा सेंसस तब तक इम्पोर्टेंट रहेगा। जब मैं आया था तब मेरा हेयर पूरा ब्लैक था, अभी पूरा व्हाइट हो गया है। मेरा जो तोंद है 2 इंच अंदर था, अभी 2 इंच बाहर हो गया है। मगर ये टॉपिक अपने जगह में अभी भी बरकरार है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग को अच्छा से देखना होगा, अच्छा से सुनना होगा। ठीक है, ये आने वाला हर एग्जाम में आपको जरूर से जरूर काम में देगा। और इनफैक्ट अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी आ ही रहा है। और ये मेरा एक बहुत ही अजीज स्टूडेंट है, उसी का रिक्वेस्ट था, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मन से आप लोग देखें, अच्छा लगेगा जरूर। ये जो सेंसस है, ये जो 2011 में सेंसस हुआ था, ये 15 सेंसस था। ठीक है, और इसका जो स्लोगन था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये स्लोगन था। अच्छा, पहले बता दूं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, और पहली बार सेंसस इंडिया में हुआ था 1872 में, जो कि पूरी फुल सेंसस नहीं था। और इस टाइम लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड मायो थे। और कंप्लीट सेंसस पहली बार हुआ था 1881 में, उस टाइम थे हमारे हिंदुस्तान के लॉर्ड रिपन थे। और फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोला जाता है? हेनरी वोल्टर को। ओके, और ये सेंसस जो कराते हैं उसका हेड को बोलते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। अभी मिनिस्टर कौन है होम मिनिस्ट्री का? आपको पता ही है, मोटा भाई अमित शाह जी। और 2011 में जब ये सेंसस रिलीज हुआ था, उस टाइम कौन थे रजिस्ट्रार? ये सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार कौन थे? सी चंद्रमौली। और अगर इनकम्बेंट यानी आज के दिन में ये पोस्ट होल्ड कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, उनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। तो ये आपको याद रखना होगा। अच्छा, ये 2011 में जब सेंसस आया था, उस टाइम इंडिया का टोटल पॉपुलेशन था 1.21 बिलियन। अभी मगर बढ़ चुका है, ये 2011 के डेटा का बात हो रहा है, याद रखना। हाँ, और ये जो इंडिया का जो पॉपुलेशन था, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% था। और अगर एरिया का बात किया जाए तो इंडिया वर्ल्ड एरिया का 2.4% लेता है जगह। ओके, तो सबसे टोटल पॉपुलेशन मैंने बता दिया 1.21 बिलियन, जिसमें से गांव यानी कि गांव में रूरल में पॉपुलेशन था 68.9, और शहर यानी कि अर्बन में पॉपुलेशन था 31.1%। और टोटल डिकेडल ग्रोथ माने 10 साल बाद जो ग्रोथ होता है उसको डिकेडल ग्रोथ बोलते हैं। तो 2001 से लेके 2011 तक जो डिकेडल ग्रोथ था वो था 17.64%। 17.64%। और एक बार मैं बता दूं, 1921 को बोला जाता है ग्रेट डिवाइड। इसलिए बोला जाता है 1921 से पहले जितना भी सेंसस हुआ करता था उसमें देखा जाता था कभी पॉपुलेशन बढ़ता था कभी कमता था, मगर 1921 से क्या हुआ? हमेशा कंटिन्यू पॉपुलेशन बढ़ते ही रहा है, कभी भी कमा नहीं है। ओके, अच्छा, हाईएस्ट जो ग्रोथ होता है डिकेडल ग्रोथ, स्टेट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ हुआ था मेघालय में 27.82%। और यूटी में हाईएस्ट ग्रोथ पाया गया था दादरा एंड नागर हवेली 55.50%, ये सबसे ज्यादा है। और तब दादरा नागर हवेली दमन दीव अलग अलग था, एक नहीं हुआ था। अच्छा, स्टेट में सबसे लोएस्ट पाया जाता है डिकेडल ग्रोथ नागालैंड में, नेगेटिव होता है -0.47%। ओके, अब पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। आंकड़ा माने पॉपुलेशन का आंकड़ा में सबसे नंबर 1 स्टेट है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा आबादी यहीं पर है। और हाईएस्ट यूटी कौन सा है? यानी कि यूनियन टेरिटरी, ऑफकोर्स दिल्ली होगा, सबसे ज्यादा आबादी दिल्ली में है यूटी के हिसाब से। अच्छा, लोएस्ट स्टेट जहां पर पॉपुलेशन सबसे कम है, लोएस्ट है, वो है सिक्किम। और लोएस्ट यूटी जहां पर पॉपुलेशन सबसे कम है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट का भी आपको सवाल याद रखना होगा, क्योंकि सीजीएल या हार्ड जो एग्जाम रहता है उसमें डिस्ट्रिक्ट से भी आ सकते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में था 2011 सेंसस में? थाने डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट, 1 करोड़ से ज्यादा आबादी था वहां। और लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट में वो था अरुणाचल प्रदेश का दिबांग वैली। ओके, चलिए हम लोग और भी कुछ पहलुओं में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा जरूर देखना। एक भी मिस हो गया तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, ये 3 और 1 4 नंबर आपका चला जाएगा। आइए देखते हैं इसके बाद वाला। अच्छा, हमेशा की तरह कुछ बाय प्रोडक्ट में मैं बता दूं, ये 2011 में जब सेंसस रिलीज किया गया था उस टाइम प्रधानमंत्री थे हमारे देश के एसएमएस यानी कि सरदार मनमोहन सिंह, और हमारी उस टाइम की प्रेसिडेंट थी पहली महिला प्रेसिडेंट
उनका नाम था पीडीपी, यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये एक बाई प्रोडक्ट था जो मैंने बताया। आते हैं अब टॉपिक में। अच्छा, डेंसिटी 2011 के हिसाब से इंडिया का जो डेंसिटी था 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी का मतलब होता है एक स्क्वायर किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी में सबसे ज्यादा स्टेट में कौन आगे है? बिहार, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और लोएस्ट डेंसिटी कहां पर है? लोएस्ट डेंसिटी आपका है स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, 17 लोग सिर्फ रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर यूटी का बात कर ले तो उसमें कोई दोहराई नहीं है, जो दिल्ली ही होगा सबसे ज्यादा, पूरा इंडिया से सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं, 11,320 पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे कम डेंसिटी है यूटी में, अंडमान निकोबार आइलैंड, 46 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, मैंने जैसे कहा डिस्ट्रिक्ट का भी मैं बता रहा हूं, तो हाईएस्ट डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया गया? चेन्नई में। वहां पर कितना है? 26,903 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और लोएस्ट डेंसिटी पाया गया कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? ये है दिबांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, सिर्फ एक इंसान पर स्क्वायर किलोमीटर। समझ जाइए। अब आता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो जो था 943 पर 1000 मेल में, यानी कि 943 लड़की है 1000 लड़का में। ठीक है, उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पर है? 1084, यानी कि 1084 लड़की है 1000 लड़का है, 1084 केरला। और सबसे कम कहां पाया जाता है? हरियाणा में 879। ओके, अब यूटी की बात कर ले। हाईएस्ट यूटी जहां पर ये है सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है पुडुचेरी, 1037, यानी कि 1037 लड़की है 1000 लड़का है। और लोएस्ट यूटी जहां पर कम पाया जाता है वो दमन एंड दीव, 618 लड़की 1000 लड़का। और डिस्ट्रिक्ट का बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा कहां पर है सेक्स रेशियो? वो है माहे, जो कि पुदुचेरी में है। माहे जो है पुदुचेरी में है, 1176, 1176। और सबसे लोएस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? दमन डिस्ट्रिक्ट, 533। अच्छा, ये जो डेटा है कभी कहीं आपको 2-4 इधर उधर मिल सकता है। कई जब भी सेंसस रिलीज होता है एक प्रोविजनल डेटा आता है, एक फाइनल डेटा आता है, तो ये फाइनल डेटा है। ओके, अब लिटरेसी के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में जाते हैं। लिटरेसी इन इंडिया 74.04% ओवरऑल। और मेल लिटरेसी है 82.14%। और फीमेल लिटरेसी कितना है? 65.46%। ये जरूर से याद रखिएगा। अच्छा, हाई सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ है? आपको सबको ही पता है, केरला स्टेट में 93.91%। सबसे कम अनफॉर्चुनेटली बिहार में है, 61.80। अब यूटी की बात कर ले तो यूटी में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप, 91.85%। और सबसे कम यूटी में है दादरा नगर हवेली, 76.24%। अब डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी है? ये है सरचीप, जो कि मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है, 98.76%। और लोएस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर, वहां पर सिर्फ 37.22% लिटरेसी रेट है। अच्छा, अलग से ये चीज अब जरूर से याद रखिएगा। फीमेल लिटरेसी में सबसे ज्यादा आगे कौन है? केरला ही है, 91.07%। और सबसे कम है फीमेल लिटरेसी में बिहार है, 51.50। ये आपको अलग से याद रखना होगा। अच्छा, इसके बाद आता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब होता है 0 से लेके 6 साल का बच्चा और बच्ची का रेशियो। तो ओवरऑल इंडिया में कितना है? 1919, 919 पर 1000 बॉय, इतना गर्ल है। अच्छा, स्टेट में सबसे ज्यादा कहां पर है हाईएस्ट? तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है अरुणाचल प्रदेश में, 972, यानी कि 972 गर्ल है 1000 बॉय में, 0 से 6 साल का बच्चा। और सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे कम कहां पर है? हरियाणा में है, 834। ठीक है। और अगर हम इसके बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सबसे ज्यादा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर है 1013 डिस्ट्रिक्ट का है ये। और सबसे कम जो है वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा में ही है, 774, यानी कि 774 लड़की है और 1000 लड़का है। और एक छोटा सा डेटा दे दूं, एससी पॉपुलेशन जो था इंडिया में 2011 के हिसाब से 16.6%। और सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन पाया जाता है उत्तर प्रदेश में,
और एसटी पॉपुलेशन था 2011 सेंसस में 8.6%, और सबसे ज्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ये एक्चुअल नंबर के हिसाब से है, अब परसेंटेज के हिसाब से अलग हो जाता है, फिर वो देख लेना होगा आपको। ठीक है, तो ये पूरा सेंसस का डिटेल में बता दिए, इसको आप लोग देखेंगे हर एग्जाम में। जब तक अगला सेंसस नहीं हो रहा, इससे जरूर न जरूर आएगा। अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी जरूर बजाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। मिलते हैं अगले वीडियो में।